अभी हम लोग जो है सेट के बारे में पढ़ लिए हैं, सेट क्या होता है, उसके बाद इसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिए हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। दो फॉर्म होता है, कौन कौन सा, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कुछ स्पेशल सेट्स। जैसे सबसे पहला है एम्प्टी सेट। कौन सा सेट, एम्प्टी, एम्प्टी सेट। क्या बोले, क्या बोले, जैसे तुम्हारे दोस्त का दिमाग है नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है भाई। एम्प्टी सेट जो है पता नहीं उसके खुराफाती दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा, इसलिए एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी सेट मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं, ऐसा सेट, ऐसा चीज जिसमें कुछ है ही नहीं। कोई बोलेगा सर ऐसा सेट जिसमें जीरो हो, नहीं भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जीरो से लेना देना नहीं है, कुछ ना हो ऐसा बोलो। देयर इज नो एलिमेंट इन दैट सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट इज दैट सेट इन विच नो एलिमेंट इज प्रेजेंट। इसका दूसरा नाम कौन है, इसका घर का नाम है वॉइड सेट। और दोस्त लोग भी इसका कुछ नाम रखे होंगे, क्या रखे हैं, जैसे हाँ, जैसे आप लोग का नाम रखे हैं नल सेट, नल्ले नहीं भाई, नल सेट, वॉइड सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट। तीनों में से कुछ भी बोलेगा मतलब एक ही है कि वो बोलना चाह रहा है कि ऐसा एक सेट, जैसे मान लो हम A इक्वल टू एक सेट लिख रहे हैं जिसमें ऐसे ब्रेसेस बना दिए, अंदर कुछ है ही नहीं। सर आप कुछ लिखना भूल गए, अरे लिखना नहीं भूल गए, उसमें कुछ है ही नहीं, है ही नहीं तो क्या लिखे हैं, एम्प्टी है बेचारा, खाली है, खाली ग्लास है। बोलो नहीं सर खाली ग्लास में हवा तो रहता है, साइंस नहीं पढ़े हैं क्या आप, पढ़े हैं बेटा, लेकिन यहाँ पे ये खाली है, ठीक है। हवा है, देखते रहो, हवा इनविजिबल है, जैसे इमेजिनेशन में तुम्हारे वो है, हाँ इमेजिनेशन में ही रहेगी, उसका सामने थोड़ी आ जाएगी। देखो इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका क्या है, ये एक नया वर्ड फाइव। बोलो सर नया नहीं, मैं पहले ही फाइव पढ़ चुका हूँ, ठीक है भाई पढ़ चुके हो, जो नहीं सुना उसके लिए नया है ये, फाइव है क्या सर, जीरो लिख के काट दिया है, ऐसे ही कुछ रिप्रेजेंटेशन है इसका। इसको जो है ये मतलब इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका, मतलब अगर आपको एम्प्टी सेट बोल रहा है तो या तो ये बोल लो या तो ये लिख लो, दोनों में से कुछ भी लिखो मतलब वही है। अगर कोई लिखा हुआ है एक सेट है जिस ऐसे फाइव, हम लोग क्या बोलेंगे, ये कौन है, कौन है भाई, ये एम्प्टी सेट है। या कोई बोल देगा कि सर हम ऐसे लिखे हैं, बस इतना लिख दिया और कुछ नहीं लिखे हैं, तब भी हम बोलेंगे हाँ वो एम्प्टी सेट है। कौन है वो, एम्प्टी सेट। लेकिन कोई बच्चा पूरा अपना, व्हेन यू यूज 100% ऑफ योर माइंड, भाई पैर से ब्रेक लगाते हैं ना लोग, कुछ लोग स्कूटी कैसे रोकते हैं, अगर ऐसा दिमाग अगर लगाने लगे, भाई किसी को नहीं बोल रहा हूँ, जो रोकता होगा उसको बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे ब्रेसेस लिख दिए कि सर ये तो एम्प्टी सेट है, अब इसके अंदर एम्प्टी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खाली अच्छा नहीं लग रहा है सर, खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा है, तो लो एम्प्टी डाल दिए, सर एम्प्टी सेट ही तो है ये, क्यों, क्योंकि ब्रेसेस लगाए हैं और एम्प्टी सेट को अंदर में लिख दिए हैं। भाई ये गलत है, ऐसा ब्लंडर बिल्कुल मत करना, ये पूरा गलत है। ये तो साफ साफ ऐसा हो गया कि ये एक ब्रेसेस लग गया, उसके अंदर एक एलिमेंट है जो कि फाइव है, एक एलिमेंट है जो कि फाइव है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा, ये क्या, नॉट एम्प्टी सेट, नॉट एम्प्टी सेट। जबरदस्ती मत भरो, 100% ऑफ द ब्रेन मत यूज करो भाई। कैसे रुकना है, ब्रेक लगा कर रोकना है स्कूटी, पैर से नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट को या तो फाइव बोल लेंगे या तो ऐसे लिखेंगे। अब इसको इसके अंदर लिख दोगे तो नया कुछ सेट बन जाएगा जिसके अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट है, उस एलिमेंट का क्या नाम है, भूतनाथ। अरे भाई फाइव नाम है उस एलिमेंट का, इस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो लो बेटा फाइव प्रेजेंट है। हाँ सिर्फ फाइव लिखा होता तब हम बोलते कि वो एम्प्टी सेट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद जो है, मतलब ये लिखा रहेगा तब एम्प्टी सेट, ये लिखा रहेगा तब एम्प्टी सेट, अगर वो लिखा है तो एम्प्टी नहीं है क्योंकि उसके अंदर कोई प्रेजेंट हो गया, इसके अंदर देखो आ गया है ये, ठीक है। ये एम्प्टी सेट आपको समझ में आ गया है। अब जो है सिंगलेटन एक सेट होता है, थोड़ा स्पेशल सेट है, इसको भी आप लोग देख ही लो, वर्ड कहीं कहीं यूज होता है। वो क्या है, SINGLETON, सिंगलेटन सेट। नाम से समझ में आ रहा होगा, सिंगल से रिलेटेड कुछ है, हाँ जो आप हो, सिंगल एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, मतलब वन ही जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मान लो फाइव, बस ओनली वन एलिमेंट, सेट हैविंग ओनली
वन एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट बस उसमें होगा तो उसको हम लोग सिंगलेटन बोलेंगे। जैसे ये है यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है 100, a इक्वल्स टू 100, तो इसमें एक ही एलिमेंट है ना जो जिसका क्या है 100 वैल्यू है, एक एलिमेंट है। बताओ ये सिंगलेटन है कि नहीं? एप्पल, हाँ बिल्कुल एक ही एलिमेंट है जो एप्पल है, ठीक है, इसको सिंगलेटन बोलेंगे। अब इसके बाद जो है दो तरह का सेट होता है, एक होता है फाइनाइट सेट, दूसरा होता है इनफाइनाइट सेट। क्या क्या होता है भाई? फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। देखो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट जो है वर्ड आपके लिए बहुत ही ज्यादा फैमिलियर है, आपको पहले से पता है। फाइनाइट मतलब होता है जिसको हम लोग जो डेफिनिट हो, फिक्स्ड हो, वहां तक हो, मतलब पार्टिकुलर नंबर हो कि हाँ उससे आगे नहीं। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, अनंत चलते जा रहा है, ठीक है, उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। तो देखो कैसे कैसे, सबसे पहले फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? ऐसे सेट्स जिसमें एलिमेंट्स जो डेफिनिट हो, डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये डेफिनिट क्या है सर? अरे फिक्स नंबर, 10 है तो 10 है, 15 है तो 15 है, 20 है तो 20 है, 100 है तो 100 है। डेफिनिट 100 से आगे नहीं हो सकता। क्या सर? हो सकता है, जितना भी होगा फिक्स्ड होगा कोई तक। मतलब अगर कोई बोले 1 लाख एलिमेंट्स है, हाँ तो बस 1 लाख एलिमेंट्स हो, 1 लाख से आगे एक भी ना जाए, उसको हम लोग बोलेंगे डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसे a इक्वल्स टू, ये जवाब दे रहा है क्या भाई? इसमें कम हो गया है, इंक लग रहा है, तो फिर फिलहाल इसको थोड़ा इंक देना पड़ेगा, देता हूँ थोड़ी देर बाद। a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, लो बस हो गया सर, बस आप 5 तक लिख के छोड़ देते हैं। आलसी हैं क्या? नहीं भाई आलसी नहीं हो, लो लिख लो 6 7 8 9 10 10 10, लो 100 तक लिख दिए, डॉट लगा के 100 तक। देखो चल रहा है 1 से लेकर 100 तक चला है, डेफिनिट है ना। क्या 100 के आगे बढ़ पाएगा वो? नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए ये फाइनाइट सेट कहलाएगा, ठीक है। कोई पूछेगा कि सर एम्प्टी सेट, क्या पूछेगा? नहीं पहले इसको नहीं, इसको नहीं, पहले एक और देख लो। b इक्वल्स टू p q r s, बताओ ये फाइनाइट है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल फाइनाइट है, क्योंकि बस 4 ही एलिमेंट है। c इक्वल्स टू, कोई बोलेगा कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ अल्फाबेट x वेयर x इज इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। सर अब बताइए है कि नहीं? भाई मेरे इंग्लिश अल्फाबेट कितना होता है? फिक्स नंबर है ना, 26 लेटर्स होते हैं, तो 26 ही है ना, तो फिक्स है, फाइनाइट नंबर हो गया, और क्या। अब इसमें डाउट ये आएगा कुछ बच्चों का, कोई बोलेगा कि सर मैं d इक्वल्स टू, ये देखिए मैं बहुत बड़ा सा कुछ लिख दिया 5, एम्प्टी सेट। क्या ये फाइनाइट सेट है? क्या ये फाइनाइट सेट है? फाइनाइट बोलता है कि उसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कुछ हो, तो फिक्स्ड ही तो है। एम्प्टी सेट मतलब खाली है, इसमें एक भी नहीं है, ठीक है, तो ये आएगा फाइनाइट में। इसके डेफिनेशन में भी आता है, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि फाइनाइट सेट मतलब एन एम्प्टी सेट और द सेट विच कंटेन्स डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब एम्प्टी सेट भी उसमें आएगा ही आएगा, ठीक है। सर आप तो ऐसा सस्पेंस बना रहे थे कि ये नहीं है, हम लोग जवाब दे रहे थे कि इनफाइनाइट मतलब वो फाइनाइट में नहीं है। नहीं बेटा, वो ऐसे कंफ्यूज किया जा रहा था आपको, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इनफाइनाइट सेट। क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। सर मुझे तो पता चल गया इनफाइनाइट क्या होता है, उसके जो है एलिमेंट्स इनफाइनाइट तक जाएंगे, फिक्स नहीं होंगे। हाँ सही बात है, मतलब इन विच द एलिमेंट्स गोज टू इनफाइनाइट। जैसे एक सेट है n, मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट 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 ऐसे चलते रहा, पता नहीं कहां तक जा रहा है, ठीक है। w इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 0 से, ये भी हो गया। ये सब इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सीरीज चलेगी ये, ठीक है। और कुछ सेट्स होते हैं, आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे रियल नंबर होता है, रियल नंबर ना कुछ पैटर्न नहीं फॉलो करता है, रियल नंबर कुछ पैटर्न फॉलो नहीं करता। जैसे 1 के बाद अगर हम डायरेक्ट 2 लिखेंगे तो रियल नंबर में 1 के 2 के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो ऐसे में ना उसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। क्या बोले हैं कि जो सारे इनफाइनाइट सेट्स होते हैं
ये तो हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है, लेकिन जो पार्टिकुलर पैटर्न नहीं फॉलो करता है, मतलब पता नहीं इसके दोनों के बीच में कितने होंगे, तो हम ऐसे कैसे लिख दें? तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि जो इनफाइनाइट सेट्स हैं जो किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं। अब किसी ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हम यही बोल रहे हैं रियल नंबर्स को अगर आपको लिखना है या रैशनल नंबर्स को लिखना है तो उसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। कारण कि हम 1 के बाद अब क्या लिखें आप बताओ? हम बोलेंगे कि चलो ठीक है 1 के बाद 1.1 लिख लो, 1.1। कोई बच्चा बोलेगा सर 1.1 से भी तो पहले कोई आता है, कौन? 1.01, उससे भी छोटा 1.0001। तो हम किसको किसको लिखेंगे? तो ऐसे नंबर्स को जिनके बीच में बहुत सारे नंबर प्रेजेंट हैं तो रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। रोस्टर में थोड़ा पैटर्न के थ्रू लिखते हैं, तो सबको रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है बेटा, ओके। अब इसका जो है लास्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, लास्ट टॉपिक इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए, एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज को बनाने के लिए वो क्या है? वो है इक्वल सेट्स। क्या है वो? इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, दो सेट्स जो कुंभ के मेले में बस बिछड़ गए थे, हैं आखिर में सेम, जुड़वा भाई है दोनों, बस उनका नाम अलग अलग है। देखना ना, A इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देते हैं A B C D, ठीक है। B इक्वल्स टू A B C D। कोई बोलेगा सर एग्जैक्टली क्यों सेम लिख दिया? तो कोई भी देख के बता देगा कि A और B दोनों ही इक्वल हैं। मतलब जितने भी A में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द A must be present in the B, then only we can say that A and B are equal। हाँ, एक और कंडीशन है कि B के भी सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, मतलब इन दोनों में सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, तब हम लोग बोलेंगे कि वो जो है दोनों इक्वल है। सर अगर कुछ रिपीट हो रहा होगा तो तब भी इक्वल है, रिपीट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताया था ना, रूम से चिल्लाओगे 3 बार प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, तो क्या तुम 3 बार प्रेजेंट हो जाओगे वहां पे? नहीं ना। तो इससे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इक्वल सेट्स कौन है? जो एलिमेंट्स जो है अगर सेम है तो इक्वल हो जाएगा, दोनों में सेम होना चाहिए। किसी में अगर कम ज्यादा है तब, जैसे मान लो यहाँ पे P है, इसमें है A और B, AQ है जिसमें सिर्फ A और A है। कौन है? A और A। क्या इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, नॉट इक्वल। P नॉट इक्वल टू Q। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे A भी है और B भी है, यहाँ पे बस A ही है और कोई है ही नहीं, B नहीं है उसमें, इसलिए इक्वल सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है बेटा, अब जो है आगे बढ़ते हैं इक्वल सेट्स के बाद। देखो क्या है कि एक आध वर्ड ले लेते हैं, जैसे क्या ले लें? जैसे एक वर्ड ले लेते हैं मैथमेटिक्स। हर जगह ये दिखेगा सेट्स में, MATHEMATICS। कोई गलत स्पेलिंग तो नहीं लिख लिया? ठीक है, मैथमेटिक्स। सब लोग यहाँ पे ई में गलती करते हैं, कोई, सब लोग नहीं, सॉरी, कोई। ठीक है, तो इसमें जो है मैथमेटिक्स में अब देखो इसका हम सेट बनाना चाहते हैं जिसमें ये सब लेटर्स हों। लो हम लिख दे रहे हैं एक सेट जिसका नाम लिख देते हैं x। हमारा एक सेट है, ऐसे दिख रहा है। सर ये तो गलत है, आप बोले थे कि सब एलिमेंट्स को कॉमा से हम लोग उसको सेपरेट करते हैं। हाँ गलत है, जब तक कॉमा से इसे सेपरेट नहीं करेंगे तब तक वो गलत है। ठीक है, तो अब देखो ये सेट है, एक और सेट लिख लेते हैं। उसमें क्या क्या लिख लें? जैसे मान लो हम लिखते हैं A के बाद मान लो M लिख ले रहे हैं, A हो गया, M हो गया, ये हो गया, A हो गया। अब T लिख लो, फिर H भी लिख लेते हैं, लिख लिए, E भी लिख लेते हैं। E के बाद देखो तो M तो पहले ही लिख चुके हैं, दोबारा क्यों लिखें? A पहले ही लिख चुके हैं, T पहले ही लिख चुके हैं, I नहीं लिखे हैं, लिख लेते हैं, C लिख लेते हैं, S लिख लेते हैं। देखो A प्रेजेंट है, ऐसे समझो आप, देखो यहाँ पे A प्रेजेंट है, A प्रेजेंट है, M प्रेजेंट है, M प्रेजेंट है, T प्रेजेंट है, T है, H E फिर I C S। अब देखो जो इसमें बच रहा है, ऊपर में M बच रहा है और A बच रहा है और यहाँ पे T 3 बच रहा है। तो देखो M है कि नहीं इसमें पहले से? हाँ है, 2 बार लिखने की क्या जरूरत है? नहीं लिखेंगे। A है,
टी है, 2 वाले की जरूरत नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भले ही इसमें 2-3 बार अलग अलग एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये सॉरी इसका नाम कुछ और ही दे दो, y दे दो, ये x सेट और y सेट दोनों ही इक्वल सेट कहलाएंगे। बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। कितनी बार उसमें आ रहा है और आगे पीछे से मतलब नहीं है, क्या वो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, बस ये देखना है हमको, ठीक है। इसको इक्वल सेट बोलेंगे। बेटा ये देखने के बाद जो है आप अगर चाहो तो एग्जांपल्स को पहले 1-2 अगर थोड़ा ध्यान से देख लो तो सेकंड एक्सरसाइज आपको बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अगर आपको नहीं बनता है सेकंड एक्सरसाइज और फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर बस लिख दो, मैं उसको जो है एक साथ जब चैप्टर के एंड में डाउट क्वेश्चंस में क्लियर करवा दूंगा। थैंक यू। एक्सरसाइज 2 का इंट्रोडक्शन जो है हो गया है, उसका थ्योरी भी आपको बता ही दिया मैं। तो अब कुछ एग्जांपल्स उसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उस एग्जांपल को हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप लोग खुद से बना सकते हैं और मैं भी उसको करवाऊंगा। तो देखते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 6 है जो कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको पता है फाइनाइट सेट कौन होता है, जिसमें जो उसके एलिमेंट्स होंगे वो काउंटेबल हो, जिसको हम लोग काउंट करके बता सके कि हाँ डेफिनेट नंबर है कि यहाँ तक बस मतलब चल रहा है। और इनफाइनाइट सेट कौन होता है, जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इनफाइनाइट तक जाएंगे, मतलब उनका कुछ एंड नहीं रहेगा, लास्ट तक जाएंगे। तो उसके बेसिस पर हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं कि ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। अगर रोस्टर फॉर्म में होता तो सीधे देख के हम लोग बता देते हैं। जैसे अगर मान लो ऐसे दिया होता कि a इक्वल्स टू एक सेट दिया है 1 2 3 4 क्लोज्ड, एक दिया है 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसको तो हम लोग देख के बता देंगे कि ये वाला क्या है, फाइनाइट सेट है और ये वाला क्या है, इनफाइनाइट सेट है। लेकिन ऐसा वो देगा नहीं कि देख के आप डायरेक्ट बता दो, वो ऐसे दे रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में कि पहले आप जो है इसको सॉल्व करके देखो कि इसमें क्या आ रहा है, इसके सेट्स के एलिमेंट्स को पहचानो। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सेट्स के एलिमेंट्स को पहचानना पड़ेगा। चलो पहचानते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है कि x जो है, देखिए क्या है, x सेट बोला है, उसमें एलिमेंट x है जो कि क्या है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में आगे कंडीशन लगा दिया है, क्या कंडीशन लगाया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वैसा ही बस x हमको लेना है। मतलब हमको पहले ये सॉल्व करके निकालना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या वैल्यू रहने वाला है, उसके बाद ये चेक करना है कि वो नेचुरल नंबर में है कि नहीं है, अगर है तो उसको लिखेंगे। देखते हैं, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो होगा x, देखो दोनों को प्रोडक्ट करके लिखा हुआ है तो दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है x - 1 इक्वल टू 0 होगा या फिर x - 2 इक्वल टू 0 होगा। तो इसके हिसाब से x का वैल्यू हो गया 1 और इसके हिसाब से x का वैल्यू हो गया 2। 1 और 2 आंसर आ रहा है, 1 और 2 दोनों ही नेचुरल नंबर होता है, तो मतलब इस सेट में क्या क्या प्रेजेंट होगा, अगर इसको हम रोस्टेड फॉर्म में लिखें तो कैसे होगा, 1 होगा और 2 होगा। बताओ ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, हाँ फाइनाइट है क्योंकि दो ही एलिमेंट्स है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट। कहीं ये तो कंफ्यूजन नहीं है कि सर यहाँ पे तो नेचुरल नंबर लिखा है x बिलोंग्स टू, तो पूरा नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होता है, तो हम इसको फाइनाइट ही क्यों बोल रहे हैं। देखो देखो बेटा क्या है कि सबसे पहले तो बोल दिया x हमारा सेट में है एलिमेंट, फिर बोला वो नेचुरल नंबर है। अगर बस इतना लिखा होता तो हम बोलते हैं हाँ वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट तक जाएगा वो 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। लेकिन वो आगे कंडीशन बता दिया कि नेचुरल नंबर तो है, लेकिन हाँ इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है वो नंबर हमारा, मतलब जो इसको सेटिस्फाई करेगा बस वही रहेगा इस सेट में, और बाकी नेचुरल नंबर सारे नहीं रहेंगे। इसको सेटिस्फाई कौन कौन करेगा, सॉल्व किए तो पता चला बस 1 कर रहा है और 2 कर रहा है, इसके अलावा कोई नंबर कर ही नहीं रहा है। तो मतलब हमारा जो है इसमें जो है सिर्फ 2 एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं, 1 और 2, नेचुरल नंबर पूरा नहीं लाई कर रहा है, इसलिए फाइनाइट सेट हो गया। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वही चीज अगर बस इतना लिखा होता, आगे कंडीशन नहीं दिया होता तो ये इनफाइनाइट होता, लेकिन कंडीशन दिया है कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, मतलब किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू हो जाएगा रूट में 4। आपको पता है रूट में 4 प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन वो नेचुरल नंबर बोला है तो नेगेटिव तो हमको लिखने की जरूरत है नहीं,
नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो नेगेटिव को हम लोग छोड़ देंगे, बस इसका आंसर 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो रूट निकालेंगे तो 4 का रूट 2 हो जाएगा। मतलब एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है और कोई आ ही नहीं रहा है, एक ही एलिमेंट है, तो फाइनाइट तो हुआ। ये क्या हो गया, ये फाइनाइट सेट, ठीक है। और सिर्फ एक एलिमेंट होता है, तभी तुरंत थोड़ी देर पहले क्या बताए थे, क्या होता है वो, सिंगलेटन, सिंगल एलिमेंट वाला सेट, सिंगलेटन, ठीक है। अब उसके बाद जो है, लेकिन हो गया यहाँ पे तो बस फाइनाइट हमको बताना है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, मतलब नेचुरल नंबर वो होना चाहिए, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 ऐसे चलते रहता है। और आगे क्या बोल रहा है 2x - 1 = 0, तो इसको सॉल्व करके लाते हैं x का वैल्यू पहले हम 2x - 1 = 0, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -1 उधर जाएगा प्लस 2 उधर डिवाइड करेगा, x = 1/2। 1/2 नेचुरल नंबर होता है, सोचो सोचो, होता है? बिल्कुल नहीं होता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट ही होता है 1 से, 1 होता है फिर 2 होता है, ऐसे चलता है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट अ नेचुरल नंबर। तो मतलब ये इसमें लाई नहीं करेगा। तो पहले तो कंडीशन बोला x जो है हमारा नेचुरल नंबर है, तो हम बोले ठीक है भाई, लेकिन आगे बोला है कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। हाफ आ रहा है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, तो फ्रैक्शन है, तो मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट लाई करेगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ये फाई है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट फाइनाइट होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। फाइनाइट सेट कौन होता है, एम्प्टी सेट या फिर ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड हो, काउंटेबल हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट। उसके बाद क्या है, देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये बोल रहा है x इज अ नेचुरल नंबर, वही कंडीशन, और x इज अ प्राइम, प्राइम भी होना चाहिए और नेचुरल भी होना चाहिए। तो ऐसा आप सोचो कि नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर कौन कौन होता है, ये तो मतलब इंफॉर्मेशन बेस्ड है, आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर कौन होता है, जिसका फैक्टर 1 हो और वो खुद नंबर हो, बस 2 ही फैक्टर होना चाहिए। तो 1 तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि 1 का बस एक ही फैक्टर 1 होता है, नेचुरल नंबर में 1 छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं 2, हाँ 2 का फैक्टर देखो 1 भी होता है और 2 भी होता है, तो 2 फैक्टर हो गए, तो ये हो गया प्राइम नंबर। 3 भी होगा, 4 होगा नहीं, 4 तो कंपोजिट नंबर है, फर्स्ट कंपोजिट नंबर, क्योंकि उसका फैक्टर 1 होता है फिर 2 होता है फिर 4 होता है, मतलब 4 नहीं होगा, 3 फैक्टर्स आ गए। 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा, 3 के टेबल में आता है, और किसी के टेबल में नहीं आना चाहिए, सिर्फ 1 में आना चाहिए और खुद में आना चाहिए। 10 हो गया, 11 हो गया, ऐसे ही चलते रहेगा बहुत दूर तक, ये ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। प्राइम नंबर तो आगे भी बहुत सारे होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये सीरीज जो है, पहला सीरीज हमको मिल गया इनफाइनाइट सीरीज। क्या मिल गया, इनफाइनाइट, ये हमारा इनफाइनाइट वाला होगा। अब 5th नंबर में देखो, 5th नंबर क्वेश्चन, इसमें समझ में आ गया है ना, इनफाइनाइट तक चल रहा है ये, आगे भी तो प्राइम नंबर मिलेंगे। 11 के बाद जैसे 13 मिलेगा, और भी आगे से मिलते रहेगा, 17 19 23 29 एक्सेट्रा। अब 5th नंबर, x जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और x इज ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन होता है आपको पता होगा, कौन कौन है ऑड नंबर, 1 होता है, हाँ सही बात है, होता है नेचुरल नंबर सबसे पहला 1 जो कि ऑड होता है। 1 के बाद 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, ऐसे चलते रहेगा चलते रहेगा, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये भी इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। मतलब इसमें से अगर हम देखें तो इनमें से इनफाइनाइट सेट जो है, ये वाला इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट है, ये सब फाइनाइट है, ये क्या है, फाइनाइट, फाइनाइट। और फाइनाइट में भी ये तो नॉर्मल फाइनाइट है, 2 एलिमेंट्स वाला, ये इसमें क्या है, एक ही एलिमेंट आ रहा था, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगलेटन, सिंगल एलिमेंट वाला सेट। और ये क्या है, ये देखिए इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट होता है। तो इस तरीके से एग्जांपल नंबर 6 हो गया आपका क्लियर। अब एग्जांपल नंबर 7 और 8 मैं आपको बता देता हूं, इसको पहले रब कर लूं, ठीक है। रब वाला कपड़ा कहां गया पड़े,
हाँ, तो ये रब हो गया है। अब एग्जाम्पल नंबर 7 हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन। अगर इक्वल है तो उसका कारण भी हमको बताना है कि क्यों इक्वल है। तो हम ना पहले से हम ना सब सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में समझ में नहीं आता है कि उसमें कौन कौन प्रेजेंट है। सबसे पहला ए दिख रहा है, तो ए कौन है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 का सोल्यूशन है। एग्जाम्पल नंबर 7 का सोल्यूशन है। क्या है, सबसे पहले ए है, ए का वैल्यू है 0, ठीक है भाई 0 है जो साफ साफ रोस्टर में लिखा हुआ है। बी लिख लेते हैं, बी कितना है देखो भाई, बी है x ग्रेटर देन 15 से बड़ा कोई नंबर एंड x लेस देन 5। हाँ, फिर सोचो x जो है 15 से बड़ा है, 15 से बड़ा मतलब 16, 17, 18, 19, और इधर क्या बोला है लेस देन 5। ऐसा कोई नंबर है क्या जो कभी 15 से बड़ा भी होगा और 5 से छोटा भी होगा, कोई सेम नंबर, मतलब ये कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है। देखो ऐसे है, मान लो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है, वो बोल रहा है कि हमको इधर वाले नंबर चाहिए और इधर वाले, लेकिन इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई एक नंबर या तो 15 से बड़ा होगा या तो 5 से छोटा होगा। अगर ये मान लो हम एग्जांपल के लिए 4 लेते हैं, तो 4 जो है तो 5 से छोटा, इस वाले कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन इसको नहीं कर पा रहा है, ये 15 से बड़ा नहीं हो पाएगा कभी। अगर 5 से छोटा है तो 15 से बड़ा कैसे होगा। तो ये ऐसा कोई से नंबर है ही नहीं जो कभी छोटा हो और कभी बड़ा हो। तो ऐसे में हम लोग क्या बोल देंगे, ये जो है 5 है, एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। सी नंबर, तो इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है। चलो आगे भी निकाल लेते हैं, सी वाला देखते हैं। सी क्या है, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो सीधे सीधे बोला है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो सॉल्व कर लेते हैं ना। x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, तो मतलब x इज इक्वल टू 5 आ गया। तो इसका आंसर सीधे सीधे बस आ जाएगा, एक एलिमेंट बस 5। अब d देखो कौन है, d है x स्क्वायर इक्वल टू 25। x स्क्वायर का वैल्यू क्या है 25। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। x स्क्वायर इक्वल टू 25, रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में 25, लेकिन यहाँ प्लस माइनस दोनों होगा। ऐसा कुछ दिया है कंडीशन, नेचुरल नंबर का कंडीशन नहीं दिया है, तो मतलब प्लस भी लेंगे और माइनस भी लेंगे। तो रूट 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर है, तो प्लस 5 और माइनस 5 दो आंसर है इसके। मतलब डी में क्या हो गया, -5 है और साथ में +5 भी है, ये डी सेट हो गया हमारा। उसके बाद जो है ई सेट क्या है, ई सेट भी निकाल लेते हैं। ई सेट को हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए बोला है x इज एन इंटीजर पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। मतलब इसको सॉल्व करना है, जो इसका आंसर आएगा उसमें जो पॉजिटिव होगा बस उसको लेंगे हम। तो ठीक है भाई, सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना आप लोग क्लास 10th में सीखे हो। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो जब छोटा सा चीज स्प्लिटिंग से हो जा रहा है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इतना बड़ा क्यों लगा है, देखते हैं। देखो 15 माइनस 15 है ये, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है। कैसे स्प्लिट करते हैं आपको मैं रिवाइज भी करवा दे रहा हूँ। -15 इंटू 1 -15 होगा। अभी किसके किसके टेबल में 15 आएगा, देखो 3 इंटू 5 हो सकता है 15, लेकिन नेगेटिव आना चाहिए, इनमें से कोई एक नेगेटिव होगा। इसका साइन क्या है, देखो इसका साइन नेगेटिव है ना, तो मतलब बड़े वाले का नेगेटिव होना चाहिए, तभी आंसर हमारे यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो मतलब -5 इंटू 3 करना पड़ेगा, तो 15 हो जा रहा है। अब इन दोनों को देखो सब्ट्रैक्ट करके देखो तो 3 में से 5 माइनस होगा तो -2 आ जा रहा है। मतलब यही फैक्टर हमको लेंगे हम लोग। x स्क्वायर क्या लिखेंगे, +3x माइनस 15 सॉरी -5x, 5 था ना, -5x और फिर लास्ट में -15 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लो, x प्लस 3 बच गया। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, दोनों में नेगेटिव है और 5 भी है, तो -5 कॉमन ले लो, x प्लस 3 बच गया इक्वल्स टू 0। देखो सेम आ गया है, तो इसको ले लो एक बार, x प्लस 3 और ये वाला टर्म क्या बचा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये वाला आंसर देगा क्या, x इक्वल्स टू -3 देगा। ये क्या देगा आंसर, x इक्वल्स टू +5। हमको क्या बोला था कि हमको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रूट चाहिए, पॉजिटिव रूट बोला है क्वेश्चन में। तो पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव है तो ये नेगलेक्ट हो गया, इसको हमको नहीं चाहिए, हमको बस ये वाला चाहिए, मतलब बस 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बस 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। सारे क्वेश्चन देखो हमको सारे सेट्स मिल गए, ए बी सी डी ई। देखो क्या किसी सेट्स में, किसी दो सेट्स में सेम एलिमेंट्स है क्या,
बताओ a इसके बराबर है, ये 0 है और ये 5 है, 0 एक एलिमेंट है, ये तो एम्प्टी सेट है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो अब इसका आंसर हम लिख देते हैं, जो सॉल्यूशन किए हैं इसको पहले हटा देते हैं ताकि थोड़ा जगह बन जाए, हमारे पास जगह बन जाए। देखो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले a का कहानी लिखो। a b के बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एम्प्टी सेट है, ये 0 है, तो लिखेंगे a नॉट इक्वल टू b। अब उसके बाद क्या लिखें? a देखो c के बराबर है क्या? 0 है, 5 है, अलग अलग है, a नॉट इक्वल टू c। उसके बाद देखो ये -5 और 5 है, a 0 है, तो a नॉट इक्वल टू d। अब a को e से देखो, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, ये भी नहीं है इक्वल, a नॉट इक्वल टू e। a तो किसी से इक्वल नहीं हो रहा है, तो इक्वल कौन हो रहा है? देखो b क्या किसी से इक्वल होगा? नहीं होगा, b भी किसी से इक्वल नहीं होगा, मतलब ना c से, ना d से, ना e से। और c को देखो तो c इससे इक्वल नहीं होगा, ये e देखो, e और c में देखो तो e और c में 5 5 है ना, सेम एलिमेंट्स। कोई सोच रहा होगा c में भी 5 है और d में भी 5 है, तो क्या ये इक्वल हो सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि इसका एक -5 एक्स्ट्रा हो गया, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो कौन इक्वल है भाई? ये वाला इससे इक्वल है बस, मतलब c और e बस इक्वल है, c इक्वल्स टू e। क्यों? बिकॉज बोथ हैव सेम एलिमेंट, बोथ है सेम एलिमेंट 5, दोनों ही सेम एलिमेंट, दोनों में सेम एलिमेंट है 5, इसलिए दोनों इक्वल है। ये आपको समझ में आ गया होगा एग्जांपल नंबर 7। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 8 देख लेते हैं। 8 भी बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। हमको क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई। ये थोड़ा न्यूमेरिकल दिया था नंबर के हिसाब से, इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, इसका जरूरत नहीं है। तो देखो भाई ये क्या होगा, यहाँ पे भी क्या क्या है? एग्जाम्पल नंबर 8, हम एग्जाम्पल नंबर 8 बोल रहा है, पहला सेट है, इसमें बताना है, दो सेट दिया है, दोनों इक्वल है कि नहीं, हमको ये बताना है। पहला सेट है द सेट ऑफ लेटर्स इन द एलॉय। एक x एक सेट है हमारे पास, x क्या है? एक सेट है जिसमें लेटर्स हैं। क्या क्या लेटर है? a है, l है, l है, o है, y। क्या बताओ कि 2 बार l लिखने की जरूरत है क्या? लेकिन लिखा हुआ है तो लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? a फिर क्या है? l l o y, सब कॉमा लगा क्यों लिख दिए? सेट्स में हमेशा हर एलिमेंट्स के बीच में कॉमा होना जरूरी है, तो यहाँ पे क्यों नहीं लगाया है? ये भी सेट बनाया है कहाँ है? ये तो बस ऐसे बता रहे हैं कि एक सेट आप बनाओ जिसमें ये लेटर आएंगे। अब देखो उसके बाद बी दिया हुआ है, बी में क्या है? सेट ऑफ लेटर्स इन लोयल। लॉयल, लॉयल वर्ड सुन के बड़ा लगता होगा ना, कोई तो लॉयल मिले। कहाँ मिल रहा है भाई इस दुनिया में? किसी किसी को मिल जाता है भाई, कोई कोई होता है लॉयल, लेकिन हाँ सबको लगता है कि हाँ मेरा वाला है, मेरी वाली पक्का लॉयल है, जो कि बिल्कुल नहीं है। सर आप जानते नहीं हो तो कैसे जज कर सकते हो कि वो लॉयल है कि नहीं है? जानता हूं भाई सब। लाइट चली गई, अब थोड़ी देर बाद वीडियो शूट होगा। तो क्या बोले थे? बी सेट का क्या है? LOYAL, लॉयल। तो बी सेट में जो है हम लोग इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं। LOYAL, बहुत ही महंगा है, लॉयल्टी मिलता नहीं है जल्दी। अब इसमें अपना कंपेयर करो कि क्या सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। देखो इसमें A है, इसमें भी A प्रेजेंट है, एक हो गया। L है, इसमें भी प्रेजेंट है। एक बार हो, 2 बार हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ एक ही बार रहे चाहे 10 बार रहे, सेम मतलब है उसका सेट में। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। वैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन जरूरत ही नहीं है उसको देखने का। O है, O यहाँ पे भी प्रेजेंट है, Y है, Y प्रेजेंट है। देखो सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है ना, कुछ एक्स्ट्रा कहीं पे नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल जो है x इक्वल्स टू बी है, दोनों ही इक्वल सेट्स हैं, क्योंकि इसके जितने एलिमेंट्स हैं सब इसमें प्रेजेंट है और इसके जितने हैं सब इसमें प्रेजेंट है। इसका जो है सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि a इक्वल्स टू n बिलोंग्स टू z एंड n स्क्वायर लेस इक्वल टू 4। z मतलब क्या है आपको पता होगा? इंटीजर है ना। अब इंटीजर्स में हमको बोल रहा है कि उसका स्क्वायर जो है ना 4 से छोटा होना चाहिए। तो देखते हैं, तो 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0 ही होगा। तो 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0, जो कि लेस इक्वल टू 4 है। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, लेस इक्वल टू 4 है। सही है, कंडीशन अभी सही चल रहा है। 2 का स्क्वायर 4 होगा, लेस इक्वल टू
4 है, मतलब इक्वल टू तो है ही, लेस नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू है, तो अच्छी बात है, उतना चाहिए। लेकिन 3 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, जो कि इससे छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 3 नहीं आने वाला है। अब 0 से पहले भी कुछ देख लेते हैं, -1 का स्क्वायर कितना होगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, जो कि 4 से छोटा ही है। -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, जो कि 4 के बराबर होगा, मतलब लेस इक्वल टू कंडीशन में आ गया। मतलब हमारे पास क्या क्या नंबर्स आने वाले हैं इस सेट में, ए में हमारा आने वाला है 0, 1, -1, -2, ये सब नंबर्स हमारे पास आने वाले हैं ए में। और बी में क्या आएगा, बी सेट में अगर हमको देखना है तो बी में बोला है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x स्क्वायर -3x + 2 = 0, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको। चलो ठीक है, सॉल्व करके इसको निकाल लेते हैं। क्या है ये, x स्क्वायर -3x + 2, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 है, तो x स्क्वायर -2x - x + 2 = 0 लिख लेते हैं। यहाँ से कॉमन x ले लो, x -2 हो गया, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, x -2, x -1 और x -2। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है, आपको पता है, इसलिए इसको थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूँ, कोई इसका कुछ खास रोल तो है नहीं। x = 1 हो गया और x = -2 हो गया। ये हमारे पास दो आंसर आ गए, सॉरी माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, +2 हो गया। तो हमारे पास बी सेट क्या आ गया, 1 और 2 दोनों ही रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 और 2। अब आपके सामने दोनों सेट जो है रोस्टर फॉर्म में सामने खड़े हैं, ए भी है बी भी है, ए और बी। क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं आपको, किसी भी एंगल से इक्वल है नहीं है, इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है।